दोस्तों, आप सभी का मैं भार्गव डिजाइन विद भार्गव चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि डोमेन रिसर्च क्या होता है, डोमेन रिसर्च किसे कहते हैं, वो कहां यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आने वाली सभी यूएक्स की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोमेन रिसर्च पे रहने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डोमेन रिसर्च क्या होता है, वो कहाँ यूज होता है, वो किस तरीके से यूज होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे यूएक्स रिसर्च के अंदर, डोमेन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, डोमेन रिसर्च क्यों करना पड़ता है। जब तक कि यहाँ पर मैंने देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट शीट जब मैं पढ़ा रहा था आपको, कॉन्सेप्ट शीट में बना रहा था, तब मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पे डोमेन रिसर्च करना पड़ेगा। आगे जाके मैं आपको डोमेन रिसर्च सिखाने वाला हूँ, ऐसा मैंने आपको कहा था। सो आज मैं आपको डोमेन रिसर्च बताने वाला हूँ। डोमेन रिसर्च क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डोमेन क्या होता है, डोमेन किसको कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कि आपको पता है कि मैं जो यहाँ पर एक यूएक्स रिसर्च कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन पे कर रहा हूँ, तो जो एप्लीकेशन है वो ट्रैवल की एप्लीकेशन, ट्रैवल की मैं कर रहा हूँ। अब ट्रैवल एप्लीकेशन जो है, तो मेरी एप्लीकेशन का जो नाम है वो जर्नी इजी है। सो मेरा डोमेन क्या बनेगा, जर्नी इजी ही बनेगा। अब जर्नी इजी जो वर्ड है, उस वर्ड पे पर्टिकुलर आपको रिसर्च करना है, यानी कि मेरा जो डोमेन है वो जर्नी इजी है। सो उस पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन पर्टिकुलरली होता क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एक साइट पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अमेज़ॉन सर्च करता हूँ। सो अमेज़ॉन मैंने यहाँ पर जो वेबसाइट है वो सर्च कर ली है। अब अमेज़ॉन की वेबसाइट पर आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हो कि पर्टिकुलरली अमेज़ॉन की वेबसाइट है। अब यहाँ पर अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि amazon.in लिखा हुआ है। तो ये जो amazon.in लिखा हुआ दिख रहा है आप यहाँ पे www.amazon.in, तो ये पर्टिकुलर अमेज़ॉन का पूरा डोमेन है। यानी कि आप जब यूएक्स रिसर्च कर रहे होंगे, तो मैंने आपको पहले कहा था कि आप जब यूएक्स रिसर्च करेंगे तब आपको पूरी की पूरी यूएक्स रिसर्च के अंदर आपको जो डोमेन होगा वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको कोई डोमेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अमुक क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपको कहेंगे मुझे डोमेन रिसर्च नहीं चाहिए, तो आपको कोई डोमेन रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उसके अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसी एप्लीकेशन आप बना रहे हो जिसके अंदर डोमेन रिसर्च की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि डोमेन रिसर्च तब किया जाता है जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन बनने के बाद उस एप्लीकेशन की एक वेबसाइट भी बने। यानी कि मैंने देखिए, यहाँ पर मेरी ट्रैवल की एप्लीकेशन में एप्लीकेशन बना रहा हूँ। एप्लीकेशन के बाद अगर क्लाइंट ऐसा कहे मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पर वेबसाइट भी बनानी, तो वेबसाइट के लिए डोमेन लगता है। तो डोमेन रिसर्च भी आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे डोमेन रिसर्च करके देना पड़ेगा, आपको डोमेन रिसर्च आपको करना पड़ेगा, मुझे डोमेन रिसर्च चाहिए तो आपको करके देना पड़ेगा। अब डोमेन रिसर्च पर्टिकुलरली आपको डोमेन मिल जाएगा। डोमेन मिलने के बाद पर्टिकुलरली जो वर्ड होगा उस पर आपको रिसर्च करना है। यानी कि मेरा जो डोमेन है यहाँ पर जर्नी इजी डोमेन है। अब जर्नी इजी जो वर्ड है उसके ऊपर आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए क्या किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अफिनिटी मैपिंग किया था और पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन और प्रॉब्लम निकाला था। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर डोमेन मिला है। अब डोमेन का आपको रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेरी जो एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं डमी एप्लीकेशन एक बना रहा हूँ ट्रैवल की, जर्नी इजी। यहाँ पर देखिए जर्नी इजी जो वर्ड है उसका पूरा का पूरा रिसर्च यहाँ पर मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हो। अलग अलग डिवाइस वाइज मैंने जो भी यहाँ पर रिसर्च मुझे मिला वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस तरीके से आपको पूरा रिसर्च करना है। जर्नी इजी जो वर्ड है, यानी कि ये मेरा वर्ड है, आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे होंगे उसका जो पर्टिकुलरली जो डोमेन होगा, उस वर्ड जो डोमेन होगा उस डोमेन पर आपको जितना भी रिसर्च आपसे हो सके उतना रिसर्च आपको यहाँ पे करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। अब जैसे रिसर्च हो जाए उसके बाद आपको इस रिसर्च का, नीचे देख सकते हो, उस रिसर्च का आपको अफिनिटी मैपिंग करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मिलने के बाद उसको अलग अलग डिवाइड वाइड यहाँ पर फिल्टर कर दिया था, यानी कि अफिनिटी मैपिंग किया था उस प्रॉब्लम का। वही तरीके से आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मुझे प्रॉब्लम मिल गई, यानी कि मुझे यहाँ पर अफिनिटी डोमेन का रिसर्च मिल गया, उसका जो डोमेन होता है उसका रिसर्च मुझे पूरा मिल गया। रिसर्च मिलने के बाद आपको पर्टिकुलरली
उस डोमेन का आपको यहाँ पर अफिनिटी मैपिंग कर देनी, यानी कि मैंने देख सकते हैं आप अफिनिटी मैपिंग अलग अलग डिवाइड वाइज यहाँ पर मैंने अफिनिटी मैपिंग कर दिया, यानी कि वर्ड ऑर्गेनाइज का जो मुझे यहाँ पर डोमेन रिसर्च मिला, यहाँ पर रिसर्च मिला तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया। उसी तरीके से आप देखिए पर्टिकुलरली अलग अलग वर्ड वाइज मैंने यहाँ पर जो है वो अफिनिटी मैपिंग कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी कुछ कर देना है। उसके बाद खास जो इम्पोर्टेंस बात है वो है यहाँ पर आ जाइए 5 वेज। अब आपको ये 5 वेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, इस पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्यों मेहनत करनी पड़ेगी चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सो 5 वेज जो है उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि आपको डोमेन पर कौन से प्रकार का रिसर्च हो रहा है, आप किस प्रकार का रिसर्च कर रहे हो। यानी कि देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज़ जर्नी ईजी, यानी कि जर्नी ईजी जो वर्ड है वो क्या है, पर्टिकुलरली कौन से बेसिस पे वर्ड है, कहाँ यूज़ होता है, वो सब आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद विच इज़ अ यूज़ ऑफ जर्नी मैप, कहाँ यूज़ होता है, व्हेन इज़ यूज़ ऑफ जर्नी मैप, कहाँ, वेयर इज़ यूज़ ऑफ जर्नी मैप, कहाँ का पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कौन यूज़ कर सकता है। सो पर्टिकुलरली आपको इस तरीके से 5 वेज के अंदर आपको यहाँ पे जो है वो रिसर्च कर देना है, यानी कि ये जो रिसर्च है वो आपको बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको क्लाइंट कहता है कि आप मुझे रिसर्च चाहिए तो आपको करके पूरा डोमेन का रिसर्च आपको करके देना पड़ेगा, बरोबर। क्लाइंट ये इसलिए मांगता है ताकि उसको पता चले कि भाई मेरा जो पर्टिकुलरली डोमेन है वो उसका पूरा रिसर्च किस प्रकार से निकलता है, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता, बरोबर। तो इसके लिए क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे डोमेन रिसर्च करके दो, तो आपको डोमेन रिसर्च कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आज की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिर्फ आपको डोमेन रिसर्च सिखाया है किस तरीके से करते हैं, बरोबर। तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा डोमेन रिसर्च करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको इस वीडियोस के अंदर सारा कुछ डोमेन रिसर्च के बारे में पता चल गया होगा। सो आपको ये जो पूरा का पूरा डोमेन रिसर्च है वो आपको इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करना है। उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा वीडियो है पूरा मिल चुका है। तो अगली वीडियोस के अंदर हम मिलते हैं।